हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई करना बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सीधी साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है। उल्टा जो साइड है, उल्टी की साइड पर हमने अस्तर को रखा है। सो इस तरीके से हम रखेंगे कि जो गला है वो हमारा आमने सामने की तरफ रहना चाहिए। बीच में हमारा गला रहेगा। इस तरीके से हम अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद में ही हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें किनारे किनारे स्टिच करना है। और इसका कटिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका आई बटन में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। कटिंग का वीडियो भी हमने यहाँ पर पहले से अपलोड कर दिया है। और अब यहाँ पर इसका किनारे किनारे स्टिच करते हैं। तो आगे की जो पार्ट है उसमें हम कमर की साइड में तुरपाई करेंगे, और जो बैक पार्ट है उसमें हम सिलाई करके पलट देते हैं। उसमें हमें तुरपाई नहीं करना है। तो देखिए, आगे का पार्ट जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तुरपाई के लिए, जो कटिंग करी थी, और जो बैक पार्ट है उसमें सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था कमर की साइड के लिए। तो जब आप कटिंग का वीडियो अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से अगर हम कटिंग करें तो उसी हिसाब से हमें सिलाई करना होता है। तो कटिंग का वीडियो आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद में हमें डॉट को स्टिच करना है। तो पहले थोड़ा सा हमें पक्का करना है, उसके बाद हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। बाकी सारी डॉट हमारी 2 पॉइंट के मार्जिन से स्टिच होंगी। और नीचे की जो 1/2 इंच ये जो डॉट है हमारी नीचे वाली, ये हम रखेंगे लगभग 1.25 इंच के मार्जिन से। उसके बाद में उतारते हुए हमें स्टिच कर लेना है। और दोनों पार्ट्स को आपको ऐसे ही सिलाई कर लें। उसके बाद में जो है बैक पार्ट की हम सिलाई करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए, इसको जो है मैंने सीधी साइड पर रखा है अस्तर को। जो मेन फैब्रिक हो है वो मैंने ऊपर की तरफ घुमा के रखा है, और उसके ऊपर अस्तर रखा है, क्योंकि मैं इसको पलट दूँगी। और कमर की साइड में हमें तुरपाई करना भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि समय भी हमारा बचता है। अब इसको हम फोल्ड करके पीछे की तरफ पलट देंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए, गले में अगर आप गले में भी पलटना चाहते हैं तो पलट सकते हैं। तो यहाँ पर जो गला है उसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने इसको नहीं पलटा है। पूरे गले में बैक और फ्रंट दोनों में पाइपिंग बनाना है। तो आप इस तरीके से बनाएं। अगर आपको लेस लगाना है तो फिर आप जो है पलटने वाला ही बनाइएगा। जैसे कि कमर में हमने सिलाई करके पलटा है, वैसे गले में सिलाई करते हैं, बाद में हम पलट देते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप निकाल लीजिएगा। और अब हमें डॉट को स्टिच करना है। तो ये देखिए, जैसे हमने आगे की पार्ट को, आगे की जो डॉट है उसको 1.25 इंच के मार्जिन से स्टिच किया था, वैसे ही हम उतारते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। और इसके बाद में ये हमारी स्लीव्स हैं। तो स्लीव्स को भी हम सीधी साइड पर मैंने अस्तर को रखा है, यानी कि जो मेन फैब्रिक नीचे वाला है उसको हमने सीधी साइड पर रखा है अस्तर को। इससे क्या है कि जब हम पलटते हैं तो सीधा जो साइड हमारा वो ऊपर की तरफ रहता है। अगर आप उल्टी तरफ से रख के स्टिच कर देंगे तो फिर आपका ऊपर की, जब आप पलटेंगे तो उल्टा साइड आपका ऊपर रहेगा। और इसके बाद में यहाँ पर किनारे किनारे स्टिच कर लीजिएगा। और फिर आपके पास में अगर साड़ी का लेस है तो वो आप लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो है दूसरी लेस लगाई थी। अब हम यहाँ पर इसके ब्लाउज़ के जो लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट पार्ट में बनाएंगे बटन पट्टी। तो बटन पट्टी हमने मेन फैब्रिक लगभग 3.5 इंच का मेन फैब्रिक लिया और अस्तर भी लिया है। और इससे क्या है कि अगर आप अस्तर भी लगाते हैं तो क्या है कि आपकी जो बटन पट्टी है वो बहुत ही, मतलब कि उसमें फिर धागे नहीं निकलते हैं।
और ये कपड़ा हमारा वैसे भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसमें बहुत ही जल्दी भसकने की चांसेस होते हैं, मतलब कि धागे निकलने की चांसेस होते हैं, फटने के चांस होते हैं। तो इसमें अगर आप अस्तर लगाएंगे तो ज़्यादा करके ब्लाउज जो होता है बटन पट्टी की साइड से ही निकलता है। अब यहाँ पर ये हमने अस्तर की पट्टी लगाई है फोल्ड करके, तो इसमें हम काज बनाते हैं। इसको फोल्ड करेंगे, पीछे की तरफ में तुरपाई करना होगा। अब यहाँ से हमें शोल्डर को अटैच करना है। यहाँ पर 2-3 सिलाई मार लीजिएगा दोनों साइड का। अब हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है, तो बिल्कुल बीचों बात से हमें सिलाई करना है इसका। फिर हम पलट लेंगे इसको, फिर से एक सिलाई फिर से करके यहाँ से पूरा बैक साइड तक का लाएंगे। अगर आप बिल्कुल ब्लाउज की जो शोल्डर पार्ट है, सेंटर पॉइंट जो है, वहाँ से स्टिच करते हैं तो परफेक्ट स्लीव्स बनती है। और अगर आप जो है एक ही साइड से स्टिच करते हैं तो फिर उसमें कहीं एक साइड ज़्यादा हो जाता है, एक साइड कम हो जाता है, तो फिर आपको फिर से खोलना पड़ेगा। सो आप पहले से ही बीच में से अगर स्टिच करेंगे तो आपकी जो स्लीव है एकदम परफेक्ट बनेगी। दोनों साइड पर हमने स्लीव्स को लगा लिया है। जैसे इधर लगाए उधर उधर भी आप ऐसे ही लगा लीजिएगा। और अब हम साइड फिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे का पार्ट जो है हमने बढ़ा करके रखा है। बढ़ा करके क्या रखा है, मैंने कटिंग ही बढ़ा करके हमने की है, तो जिससे कि जब हम तुरपाई करेंगे तो बैक साइड के बराबर हमारा हो जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि आगे के पार्ट में हमने क्यों नहीं पलटा, तो आगे के पार्ट इसलिए नहीं पलटा, पहली बात तो हमें प्लेट्स बनाना होता है, और दूसरी बात ये है कि फिनिशिंग अगर आप जो है पलटने वाला आगे का बनाएंगे तो फिनिशिंग नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा थोड़ा सिंपल रहता है। सो हम इसमें पलट सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे। इस तरीके से अगर आप पलटते हैं और इस तरीके से अगर आप तुरपाई करेंगे ना, तो आपको टाइट करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अगर आपका ब्लाउज कभी खोलना हुआ लूज़ या टाइट है तो आप कर सकते हैं। अब जो है हमने अस्तर की स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, उनको जोड़ लिया है। लगभग लगभग 1.25 इंच तक हमने स्ट्रिप की लेंथ यानी कि चौड़ाई रखी हुई है। अब इसके यहाँ से आपको कट छोटे छोटे से कट लगाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे कट लगाइए ध्यान से। इससे क्या है कि आपके गले में फिनिशिंग आएगी। खास करके जहाँ पर गोलाई वाला पार्ट है वहाँ पर तो ज़रूर ही कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी दूर पर, और थोड़ा बढ़ा करके हम अस्तर को कट करेंगे। अब हमें कैसे फोल्ड करना है देखिए, इस तरीके से मैंने इसको इस तरफ पलट दिया है। पलटने के बाद में हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इसमें जो है देखिए, आप पाइपिंग भी बना सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आपने मेन फैब्रिक लिया है, ब्लाउज़ का है, ज़्यादा बचा है तो आप पाइपिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं बचा है तो आप अस्तर का जो पट्टी है उसको लगा के रखिए, फिर आपको तुरपाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम तुरपाई करेंगे। देखिए आपके बनाने के ऊपर है कि आप देखिए तुरपाई करेंगे तो वो भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, अगर पाइपिंग लगाते हैं तो वो भी अच्छी आती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अच्छे से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसमें तुरपाई कर लेना है, और कमर की साइड में जो है कमर में भी तुरपाई करना है, और डोरी हम लगा लेंगे क्योंकि ये हमारा डीप गला है। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगाएं, फिर काज बटन बना लेंगे और पूरा ब्लाउज़ हमारा रेडी हो जाएगा।